क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 2, 7, 12। तो ये क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में आपका जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म उसको अपन A से डिनोट करते हैं और जो आपका सेकंड टर्म होता है उसको A प्लस डी एंड थर्ड टर्म आपका इस तरह से हो जाएगा A प्लस 2D सेम एज फोर्थ A प्लस 3D। तो आप ये देख रहे हैं कि जो आपको टर्म पूछा जा रहा है उससे एक कम आपका D के मल्टीपल में है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 10 टर्म। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपका जो 10 टर्म है वो A प्लस फॉर्मूला होगा आपका n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर आपका an जो कि n की वैल्यू आपकी 10 है तो वो आपका बन गया 10वां पद A10 इज इक्वल टू A प्लस n-1। तो यहाँ से आपका फाइंड हो जाएगा A प्लस 10th टर्म निकाल रहे हैं तो 10-1 इंटू डी मीन्स A प्लस 9 ऑफ डी। ओके, तो यहाँ पर आप देखें कि फर्स्ट टर्म है आपका A इज इक्वल टू 2 और सेकंड टर्म है 7, थर्ड इज 12। तो आपको अब चाहिए है D की वैल्यू। D इज अ कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर। तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं कि हर अगले पद से इसके पहले वाला पद घटाकर निकालते हैं। तो D इज इक्वल टू सपोज अपन इन दोनों को लेते हैं तो ये है A2 और ये A1। ओके, तो ये हो जाएगा A2 माइनस ऑफ A1। अगर हम 3 और 2 को निकालते सर्वांतर तो ये A3 माइनस A2 होगा। सर्वांतर का मान हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका A2 क्या है आपका 7 और A1 है आपका 2। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 5। ये सब 5 आपका सभी में आएगा। 12 में से आप 5 हटाओगे तो भी आपका कॉमन डिफरेंस का मान 5 ही आएगा। तो हमको A भी मिल गया है और B भी मिल गया है। हमको निकालना है 10वां पद। तो A10 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A प्लस n-1 इंटू डी जो कि हमने पहले बता दिया है। तो यहाँ से आपका A का वैल्यू है 2 प्लस n मतलब 10 -1 और D हमने फाइंड आउट कर लिया है 5। तो यहाँ से जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 आप निकालोगे तो क्या जाएगा 9 इंटू 5। 2 प्लस 9 5 जा 45। 45 एंड 2 यह है आपका 47। मतलब 10वां पद जो है आपका वो 47 है। यही आपका आंसर होगा।